श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा विषय है कि देवों के देव महादेव श्री शंकर भगवान के गुरु कौन है। अधिकांश लोग यही कहते हैं कि उनके कोई गुरु नहीं, वह सबके गुरु हैं। परंतु आज आचार्य वाणी और निकुंज लीला से आपके मध्य में ये चर्चा लेकर आया हूँ कि शंकर भगवान के गुरु कौन है। और आपसे निवेदन है कि चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल सके। साथ ही और लोगों को चर्चा से जोड़ें, जिससे अधिक लोग चर्चा का लाभ उठा सके। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज कि महादेव के गुरु कौन थे और क्या प्रमाण है कि महादेव के गुरु भी कोई हैं। तो दोस्तों, आपने प्रायः कथाओं में, भजनों में और गीतों में सुना होगा कि शंकर भगवान जिस समय महाराज हुआ उस समय श्री धाम वृंदावन में आए और कई लोगों ने अपने अपने भाव से कहा, उस बात को बताया और बहुत सारे भजन भी बनाए। परंतु कई भजन ऐसे भी बने जो खुद हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे देवी देवताओं पर उंगलियां उठती हैं। ऐसे नौटंकी भजन बनाए जाते हैं जिससे जो नित्य लीला या जो भी मूल में छुपा हुआ रहस्य होता है वो सब छुपता जा रहा है और हमें देखने को वही मिल रहा है कि मस्ती वाले गाने या सॉन्ग तो वही बिगड़ती आती जा रही हैं। उन्हीं सबको आपसे आज क्लियर करने के लिए कि हकीकत क्या है, चर्चा को प्रारंभ किया है और चर्चा को आज रखा गया है। तो दोस्तों, बताते हैं कि जिस समय शंकर भगवान श्रीधाम वृंदावन में महाराज के समय आए थे, उस समय शंकर भगवान का डायरेक्ट कहा जाए तो सीधा भगवान श्री कृष्ण श्री बिहारी जी से दर्शन नहीं हुए थे, ना राधा रानी के दर्शन हुए। उन्हें सब महाराज में प्रवेश नहीं हुआ था, उन्हें ललिता सखी के दर्शन हुए। और ललिता सखी ने से जब बाबा ने कहा कि हे ललिते, मैं महाराज में प्रवेश चाहता हूँ, तब मुझे इसका मार्ग बताएं कि मैं कैसे महाराज में प्रवेश करूं। तो ललिता जी ने कृपा की और बाबा से कहा कि वृंदावन में एक मानसरोवर है, कहते हैं जो प्रिया जी के नेत्रों से भरे आंसुओं से बना है। उस मानसरोवर में स्नान करने की आज्ञा ली और जब महादेव उस मानसरोवर में स्नान किया तो महादेव जब स्नान करके निकले तब उन्होंने देखा कि जो उनका पुरुष शरीर था वह स्त्री शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया और महादेव का जो भाव था वह सखी भाव और गोपी भाव में बदल चुका था। और इसी में महादेव को प्रिया जी के निवृत्त निकुंज में प्रवेश मिले और वह महाराज में प्रवेश करें। ललिता सखी ने उन्हें उसके लिए मंत्र दिया और उसके बाद शंकर भगवान का महाराज में प्रवेश हुआ। और कहते हैं कि आज भी गोपेश्वर महादेव श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं, जिनका सखी रूप में ही नित्य श्रृंगार किया जाता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब महाराज होता है तो भोले बाबा का विशेष श्रृंगार उस दिन श्रीधाम वृंदावन में किया जाता है, क्योंकि उस दिन श्री बिहारी बिहारिन युगल श्री ललिता सखी के साथ और अन्य सहचरियों के साथ जब महाराज करते हैं तो उसमें आज भी भोलेनाथ का प्रवेश होता है। और एक स्वामी जी के जीवन का छोटी सी घटना जो संतों ने और रसिकों ने बताई कि जब स्वामी जी छोटे थे बाल्यकाल में तो अपने पिताजी के साथ एक बार शिव मंदिर में जल चढ़ाने गए। इस पर जब स्वामी जी जल चढ़ाने लगे तो मंदिर में एक अजीब सी ध्वनि हुई और शिवलिंग से आवाज आई कि हे गंगाधर, तू किससे मेरा पूजन करा रहा है? यह वह बालक है जो निकुंज से श्री किशोरी जी की प्रिय सखी ललिता महारानी का अवतार है। और यह बालक साधारण नहीं, ये स्वयं मेरा गुरु है, जिसकी कृपा प्राप्त करके मुझे बिहारी जी के महाराज में प्रवेश मिला। तो इस प्रकार से उस समय इस घटना ने भी इस बात को प्रमाणित किया कि शंकर भगवान के गुरु श्री स्वामी हरिदास जी हैं। और कहा जाए तो ललिता महारानी
स्वयं स्वामी जी के रूप में अवतार लेके आई हैं। इसी भाव से स्वामी जी भी शंकर भगवान के गुरु हैं और ललिता महारानी भी शंकर भगवान की गुरु हैं। और वैष्णव परंपरा में अगर हम कहें तो वैष्णव परंपरा के हिसाब से शंकर भगवान से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। जब उन्होंने नीलकंठ उनका नाम पड़ा, वह कैसे पड़ा? जब उन्होंने विष पान किया तो कहते हैं कि उन्होंने उस विष को हृदय में उतरने ही नहीं दिया, क्योंकि बताते हैं रसिक जन, बाबा मानते थे कि उनके एक हृदय में राम और दूसरी साइड में श्री कृष्ण का वास है, और अगर वह विष उनके कंठ से नीचे उतर जाए तो हृदय में बैठे श्री बिहारी बिहारी उनको कितना कष्ट होगा और उन्हें कितनी पीड़ा होगी। उन्हें कष्ट ना हो इसलिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। ऐसे परम वैष्णव कहा जाए तो वैष्णवों के सिरताज श्री भोलेनाथ जी हैं, महादेव हैं। और स्वामी जी की परंपरा और आचार्य परंपरा आपको बताएं कि स्वामी जी की परंपरा वह परंपरा है जो सभी का सार है और प्रेम रूपी सार। अगर हम किसी भी पौधे के पत्ती पत्ती पर जल को डालें तो उसमें अधिक समय लगेगा और कहा जाए तो अधिक प्रपंच होगा, परंतु यदि हम उसके सीधे जड़ में जल दें तो पूर्ण वृक्ष को, पूर्ण पौधे को जल मिलेगा और हर पत्ती संतुष्ट होगी। इसी प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी की रसोपासना है, जिसकी अगर आप अनन्य हैं स्वामी जी के तो आपने पूर्ण रूप से सबकी उपासना पूर्ण कर ली और सब आपसे संतुष्ट होंगे। और आचार्य मत अनुसार कि स्वामी जी कैसे सबके गुरु हैं, उसके लिए वाणी में एक पद है जो श्री बिहारिन देव जी ने अपने वाणी में लिखा है, और वही पद आप लोगों के मध्य में लाया हूं, तो उसे श्रवण करें कि गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान, जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, साधक सिद्धांत सब कहत कवि महंत, भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को, गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, निपट नित्य विहार रस रीति को श्रृंगार, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को, गुरुवन को गुरु हरिदास आसुधीर को, रसिक अनन्य भावे श्री मुख सावरो गावे, गुरुवन को गुरु हरिदास आसुधीर को। अर्थात आचार्य बताते हैं, श्री बिहारिन देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो गुरुओं के भी शिरोमणि हैं, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी हैं जो आसुधीर देव जी के शिष्य हैं। और सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान, जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, कि जो भी स्वामी जी के सन्मुख हुआ उसे स्वामी जी ने अभय का दान दिया अपना जानकर। और कैसा दान दिया? जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, जिन जिन के मन में संदेह था कि क्या करें, उपासना कैसे करें, जो भयभीत रहते और उलझे रहते, कहते हैं कि स्वामी जी की उपासना सबसे सरल है, तो स्वामी जी ने सेवा में सारी विधि निषेध, जो विधियों के जंजाल में आदमी उलझ जाता और भय बना रहता, वह भय दूर किया। परंतु कब? जब आप उनके सन्मुख होंगे और अनन्य भाव से उनके सन्मुख होंगे, तब स्वामी जी अपना जान वह मन के संदेह को दूर कर देंगे। इस प्रकार से आगे बिहारिन देव जी बताते हैं, साधक सिद्धांत सब कहत कवि महंत, भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को, कि साधक सिद्धांत सब कवि महंत, जो साधक हैं, सिद्धांत हैं उनके, और जो कवि और महंत हैं, वह बताते हैं कि भजन एकांत का रस है, भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को। और अनन्य बताते हैं कि हंस जिस प्रकार अगर हम उसे दूध में पानी मिला के दें, नीर में क्षीर में नीर मिला दें, तो वह नीर को छोड़ के क्षीर क्षीर पिएगा, अर्थात वह सिर्फ दूध को पिएगा और जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार जो स्वामी जी के अनन्य रसिक हैं, वह प्रिया प्रीतम की रस माधुरी को ही पीते हैं, बाकी अन्यथा सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ स्वामी जी के अनन्य बन के रहते हैं। क्योंकि स्वामी जी का रस तो एक दूध के समान है और बाकी मिलौनी सब छोड़ देते हैं। और आगे बिहारिन देव जी बताते हैं कि निपट नित्य विहार रस रीति को श्रृंगार,
ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को। कि निपट नित्य विहार जो है, निपट इसलिए कहा गया कि इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस नित्य विहार तक नहीं पहुंच पाए, जो सिर्फ आचार्य सखी की कृपा से मिलता है। और ऐसे श्रृंगार की रस क्या है? ऐसा नित्य विहार का रस है श्रृंगार और बिहारी जी की सेवा और उनका श्रृंगार। और ऐसो को उदार, ऐसो अर्थात श्री स्वामी जी जैसा कौन उदार और उपकारी, जो रसिकों की पीर, जो रस से वंचित थे उस पीर को हरा और रसिकों को रस दिया। तो कहा ऐसो को उदारी उपकारी पर पीर को, रसिक अनन्य भावे श्रीमुख सावरो गावे। जिसको रसिक अनन्यों का संग भाएगा और फिर उन्हें खुद बिहारी जी कहते हैं कि गुरुवन को गुरु हरिदास आसुधीर को, कि श्रीमुख सावरो गावे, गुरुवन को गुरु हरिदास आसुधीर को। तो ऐसे श्री आचार्य वाणी बताती है और आचार्य वाणी खुद प्रमाणित करती है कि जो गुरुओं के भी गुरु अर्थात जो महादेव सबके गुरु उनके भी गुरु श्री स्वामी जी महाराज हैं। और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जो पूर्ण कहा जाए तो साधना रूपी जितनी भी वृक्ष हैं उन सबकी जड़ श्री स्वामी जी महाराज हैं। यदि हम उनकी रस रीति के अनुसार चलें तो पूर्ण वृक्ष को संतुष्टि मिलेगी, सारे देवी देवता आपसे स्वयं प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ स्वामी जी में आप अपना अनन्य भाव बनाएं और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको कमेंट बॉक्स में कैसा हमारी चर्चा लगी अवश्य बताएं। इसी के साथ श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि।